यस प्लीज, कैसे हैं आप सभी? सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूं। चलिए, टैक्सेशन को एक स्मॉल सीरीज में हम लोग समझते चलेंगे। छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए रिलीज की जाएगी जो आपके रिवीजन में काम आएगा। ठीक है, तो अगर याद हो आपको, क्लास के दौरान हमने जब टैक्सेशन स्टार्ट किया था तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि टैक्सेशन आपका पेपर कौन सा है। तो मैंने कहा कि ये पेपर नंबर 4 है। फिर आपने मुझसे पूछा कि सर ये बताओ कि इसमें मार्क्स का डिवीजन कैसे है। तो मैंने कहा कि डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स आपका 60% है, एंड इनडायरेक्ट टैक्स मीनिंग में आपको जीएसटी बताया था जो 40% है। फिर मैं उसके आगे गया और मैंने आपको बोला कि बच्चे, आपके एग्जाम का डिवीजन 2 पार्ट में है। पहला पार्ट क्या है? 70% सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ते हो और 30% के बारे में पूछते हो। तो मैंने आपको बोला कि सर बच्चे, ये आपका एमसीक्यू होगा जो एक एमसीक्यू 2 मार्क्स को कंटेन करेगा। फिर आप वहां से कहते हो कि सर ये बताओ कि इनकम टैक्स में कितने मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। तो ऑब्वियसली 60% यदि इनकम टैक्स है तो 60 मार्क्स है। 60 मार्क्स का अगर आप 30% निकालोगे तो आपको मैंने बोला 18 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है और 42 मार्क्स का सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर है। फिर जीएसटी के पार्ट में आपने पूछा तो मैंने कहा कि वहां 28 एंड 12 का डिवीजन है। ठीक, फिर हमने स्टार्ट किया इनकम टैक्स लॉ। और सबसे पहले मैंने वहां पर क्या समझाया था? सबसे पहले मैंने समझाया था इनकम टैक्स लॉ। ये 3 पार्ट का, तीनों वर्ड को अलग अलग आप कैसे डिवीजन करके सीखते थे, याद कीजिएगा। अभी आप जरा यहां ध्यान देंगे, एक सेकेंड। देखिएगा, मैंने आपको ऐसे बताया था कि इस पार्ट का सिलेबस का नाम क्या है। सर आपने कहा था इनकम टैक्स लॉज। आपने कहा था इनकम टैक्स लॉज। ठीक, अब एक एक करके आपने समझा। सबसे पहले इनकम, तो मैंने बोला कि इनकम की डेफिनीशन लॉ में वाइड है। इनकम की डेफिनीशन लॉ में वाइड है और इसको हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स करते जाएंगे। ठीक है, और यहां पर मैंने आपको कुछ सवाल पूछे थे। जो बच्चे मुझसे पढ़ के आए हैं उन्हें पता होगा। याद कीजिएगा, मैंने बोला था कि बच्चे आप सभी के नजर में इनकम क्या है। तो आपने क्या बोला? बहुत सारे बच्चे ने जवाब दिया था कि साहब सैलरी हमारा इनकम है। किसी बच्चे ने कहा कि रेंट हमारा इनकम है। किसी बच्चे ने कहा कि सर हम लोग जो बिजनेस करते हैं ना वो हमारा इनकम है, उसमें जो हमारा प्रॉफिट होता है सर उसको भी हम लोग इनकम की कैटेगरी में मानते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ था। बोलो यस और नो। यस, बच्चे कह रहे हैं कि सर ऐसा ही था। चलिए, तो आपने यहां पर इनकम की एग्जाम्पल्स मुझे दिया था
और मैंने कहा टेक्निकल मीनिंग क्लास के दौरान करेंगे और जब डिटेल में सिलेबस करेंगे तो आपने एग्जाम्पल्स दिया क्या सर सैलरीज, सर आपने कहा रेंटल इनकम, और बच्चे आपने बोला कि सर इंटरेस्ट इनकम, इसके बाद याद करके बताइएगा सर आपने मुझे बोला था कि बिजनेस से भी इनकम हो सकता है, ऐसा ही है, यस और नो, जल्दी बताएंगे। यस। इसके बाद कुछ बच्चे ने मुझे और भी एग्जाम्पल्स दिए थे, कमीशन इनकम, इसके अलावा उन्होंने कहा था कि सर आप अगर कोई भी बिल्डिंग खरीदते हो और उस पर उसको बेचने पर प्रॉफिट होता है तो उसे भी। कुछ बच्चे और आगे बढ़ गए, बोले उसको कैपिटल गेन बोलते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि बच्चे अभी हम लोग टेक्निकल बातें नहीं करेंगे, ठीक, ऐसा ही था कुछ। यस। अब मैंने कहा टैक्स, टैक्स क्या है, फिर टैक्स पर हमारी लंबी चर्चा हुई। आपको मैंने बोला टैक्स क्या है, इट इज फाइनेंस चार्ज, फाइनेंस चार्ज imposed by द गवर्नमेंट, ऐसा ही है। यस। सर एक बच्चे कह रहे हैं सर आपने ये भी बोला था फॉर्मल एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। अगले बच्चे ने कहा सर नहीं, और भी आपने बोला था, क्या याद करके मुझे बताएंगे। सर आपने यहां पर बोला था कि इट इज मैंडेटरी इन नेचर। बच्चे ने कहा सर एक पॉइंट आप और भूल गए, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी भी आपने बोला था, ऐसा ही है, यस और नो, बोलिए यस। यस। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स जो है वो कंपल्सरली देना हमारा लाइबिलिटी है, ठीक, ऐसा ही है। यस। तो टैक्स कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स, तो आपने टैक्स के टाइप्स पर लिए थे और मैंने बोला था टैक्स के दो तरह, टू क्लासिफिकेशन है, टैक्स की टू क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स बोला, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स बोला। जब डायरेक्ट टैक्स बोला तो यहां पर आप सबसे, जब मैंने पूछा तो आपने बोला सर इट इज डायरेक्टली लेवीड ऑन पर्सन। अब डायरेक्टली लेवीड ऑन पर्सन का क्या मतलब होता है, तो डायरेक्टली लेवीड का मतलब होता है, डायरेक्टली लेवीड का मतलब होता है बच्चे, डायरेक्टली लेवीड का मतलब होता है born by the same person who is liable to pay tax, ऐसा ही है, बोलो यस और नो। यस सर, ऐसा ही था। इसका सिंपल मतलब आपको यहां पर मैंने बताया था कि साहब बर्डन
of tax cannot be shifted. Burden of tax cannot be shifted. और सिमिलरली इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको जब कराया तो मैंने सबसे पहले बोला ये इनडायरेक्टली लेविड होता है। ठीक, अब आपने कहा सर ये इनडायरेक्टली लेविड होता है, इसका मतलब क्या है? तो मैंने आपको बोला कि इसमें जो पर्सन है, पर्सन पेइंग द टैक्स कैन रिकवर फ्रॉम अदर पर्सन, ऐसा ही है। यस, इसका सिंपल मीनिंग मैंने आपको जब डिफरेंस में लिखवाया तो मैंने कहा बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड, ऐसा ही है। बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। फिर आपने कहा सर इसके एग्जाम्पल दे दो, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। क्या क्या? सर आपने कहा था इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। आपने सर बोला था वेल्थ टैक्स जो है वो भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है। इसके बाद मैंने आपको स्टैंप ड्यूटी के बारे में बोला कि हर स्टेट गवर्नमेंट आपसे स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट करती है, तो उसमें भी आपको डायरेक्ट टैक्स देना होता है, इसलिए आप ही के ऊपर बर्डन होता है, तो उसे भी डायरेक्ट टैक्स आप बोल सकते हैं। फिर मैंने कहा कि वेल्थ टैक्स क्या है? तो वेल्थ टैक्स वेल्थ के ऊपर लगता था। आज के डेट में वेल्थ टैक्स नील है। हमारे देश में वेल्थ टैक्स नाम का कानून तो है, लेकिन नील रेट ऑफ टैक्स है। इसका मतलब आज कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, यहां पर आते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या किया था? जीएसटी, वेरी गुड। आगे बताइए सर। कस्टम ड्यूटी, आगे बताइए सर। एक्साइज ड्यूटी, आगे कुछ बच्चे ने कहा वैट। ठीक, सेल्स टैक्स, वेरी गुड, जिसे सीएसटी बोल दें, ऐसा ही है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। अब मैंने यहां से अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाया। फिर मैंने कहा कि बच्चे ये बताओ कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस तो सीख लिया। टैक्स लेने का पावर है किसके पास? कौन टैक्स ले सकता है? तो आपने कहा सरकार। तो फिर मैंने बोला सरकार को ये पावर मिलता कहां से? तो आपने कहा कि सर सरकार को ये पावर मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं। क्या हुआ? इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं। तो इनकम क्या है? एग्जाम्पल से समझा। टैक्स क्या है? डिटेल में समझा। अब लॉ क्या है? तो लॉ का मतलब क्या? एक्ट होता है क्या? लॉज, ये क्या होता है? सारे बच्चे बताएंगे लॉज। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इनकम टैक्स एक्ट जो होता है ना वही लॉज है। नहीं, चलिए देखते। इनकम टैक्स लॉज बनता कैसे है, यानी कि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं।
तो आप पहले देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर आपको मैंने कहा कि एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल बनाया जाता है और इसके लिए रूल बना है इनकम टैक्स रूल्स 1962। फिर आपने कहा अच्छा सर, तो एक और लाइन भी तो आपने बोला था, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स कौन जारी करता है? तो नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर पर जैसे ही आप आते हैं तो आपको मैंने बोला था सरकार सारा काम खुद नहीं कर सकती, इसलिए एक डिपार्टमेंट बना के देती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरा उसको हेड करती है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भी इतना काम है, तो उन्होंने भी क्या किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी आगे काम को डेलीगेट कर दिया सीबीडीटी को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को। ठीक, अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स वो भी क्या करते हैं, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स निकालते रहते हैं।